प्यारे बच्चों, बेटा जो हमने चैप्टर 6 से जो 10th क्लास का हमने जो शुरू किया था उसकी एक्सरसाइज 6.2 है। इसका पार्ट सेकंड हम करने जा रहे हैं और हमने 5 क्वेश्चन, आई थिंक 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे और अब 5वें से आगे मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। एक बार सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा सबसे पहले मेरे पास एक डायग्राम गिवन है और क्या कह रहा है कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है और डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, ठीक है। और मुझे ये चीज़ मुझे शो दैट करनी है, तो मैं यहाँ पे केस कंसिडर करके चलूँगा। ध्यान से समझना, केस फर्स्ट है और केस फर्स्ट में मैं एक डायग्राम मैंने तुम्हें बेटा लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते तो डायग्राम को ब्रेक करो। तो मैं एक डायग्राम को ब्रेक करने जा रहा हूँ कि ये कह रहा है मेरे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पी ओ क्यू और डी ई, ठीक है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या गिवन है कि बेटा डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, ठीक है। अब देखो हमने कंसेप्ट पढ़ा था बेटा बीपीटी थ्योरम का कि अगर कोई लाइन मेरे पास पैरेलल है तो देन बाय बीपीटी थ्योरम। बेटा बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि पीई, मैं बात कर रहा हूँ पी ओ क्यू, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में। तो यहाँ से क्या होगा बेटा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट मैंने केस फर्स्ट का लिया है और मैं यहाँ पे केस सेकंड का एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ और सेकंड केस में मेरे पास ये बात गिवन है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। पी ओ आर, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा डी एफ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल पी ओ आर में, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो देन मेरे पास क्या पॉसिबल हो सकता है पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये भी। और कहाँ से ये आई? बीपीटी थ्योरम से, ठीक है, बीपीटी थ्योरम से आई। तो उसके बाद क्या आ रहा है बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को समझो कि मेरे पास LHS क्या है? इक्वल है। तो LHS इक्वल, तो देन RHS ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। मेरे पास ये आ गया। कहने का मतलब ये है, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे रहा हूँ और इसको मैंने कहा कि ये साइड का रेशियो आया है। क्या है बेटा? साइड का रेशियो। अब देखो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी का एक कंसेप्ट लगेगा। क्या कहता है कि यहाँ पे इससे आगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। तो उस दौरान मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या कंसेप्ट रहेगा कि अगर मेरे पास साइड का रेशियो गिवन है तो देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो मेरे पास, और ये किस ट्रायंगल का साइड का रेशियो आ रहा है? पी ई अपॉन ई क्यू। तो देखो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। तो मैं यहाँ पे केस थर्ड को मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है और ये है पी क्यू आर, ठीक है। और ये लाइन है मेरे पास E एंड F। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नज़र आ रही है। तो ये जो साइड का रेशियो है ये इस ट्रायंगल का है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? इफ़ साइड रेशियो आर गिवन देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो देयरफॉर EF पैरेलल टू
क्यू आर। यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। इतनी बात समझ में आई क्या किया है बेटा? सभी बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको बेटा नोट करो, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज का ये मैंने 5th क्वेश्चन करवाया है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मेरे पास एक डायग्राम गिवन है। सभी बच्चे अपने मैथ में देखें कि मेरे पास एक डायग्राम बेटा गिवन है और डायग्राम में ये दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है। और एक डायग्राम और इसके अंदर एक ट्रायंगल और दे रखी है और ये है ए, ये है ए बी सी और ये ओ, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो बात गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आर पॉइंट्स। क्या है बेटा? पॉइंट्स हैं ऑन ओ पी पे, ओ पी पे, ओ क्यू एंड ओ आर पे। ये बात गिवन है, ठीक है। उसके बाद रेस्पेक्टिवली सच दैट, और एक ये बात भी गिवन है सच दैट क्या कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये गिवन है, एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ठीक है। और यहाँ से शो दैट करने के लिए कह रहा है, ठीक है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है तो डायग्राम को हम डेफिनेटली ब्रेक करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले ये देखो कि मेरे पास एक डायग्राम है और मेरे पास सबसे पहला केस क्या बनता नज़र आया, इसको लेके मैं सबसे पहला केस बनाऊंगा कि केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि मुझे ए बी पैरेलल टू पी क्यू नज़र आना चाहिए। तो देखो ए बी है, ये पी क्यू के पैरेलल है। तो मैं डायग्राम जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है उसको समझो, ये मेरे पास मार्कर चलता नज़र आ रहा है, तो मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम को मैं ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे, पी ओ क्यू, और यहाँ पे मुझे क्या बनता नज़र आ रहा है बेटा ए बी। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट डायग्राम को, ये लाइन इस लाइन के क्या है बेटा पैरेलल है, ठीक है। तो मेरे पास क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, और मैं बात करूँगा किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू को लेके चल रहा हूँ, पी ओ क्यू। तो अब देखो अगर कोई लाइन मेरे पास पैरेलल है तो देन बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि बाय बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी, या ओ बी लिख लो, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या कहती है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब देखो केस सेकंड में क्या गिवन है बेटा? केस सेकंड में मुझे ये बात गिवन है कि ए सी पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पे मैं ए सी, ये लाइन देखो ए सी और पी आर के पैरेलल है। तो एक मैं ब्रेक करके डायग्राम को बेटा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि पी ए सी ओ आर, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे देन मैं बात करूँगा किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ आर में। तो ये क्या होगा पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन सेकंड होगी, और ये भी कहाँ से आई है मेरे पास बीपीटी थ्योरम से। इतनी बात समझ में आई बेटा? बीपीटी थ्योरम से आई है, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। LHS इक्वल है, LHS इक्वल, तो देन RHS ऑल्सो इक्वल। ठीक है, वही कंसेप्ट। तो देयरफॉर क्या है मेरे पास, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये आ गया। देखो साइड का रेशियो आया है। ठीक है, और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही बात पढ़ी थी कि उसमें भी बेटा हमारे पास क्या आया था, साइड का रेशियो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइड का जब रेशियो आया तो हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT तुरंत एक्टिवेट होगी। तो ये किस ट्रायंगल का साइड का रेशियो है कि OB अपॉन QR और OC अपॉन CR। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करी कि ये ट्रायंगल OQR और ये हो गया बेटा BC। देखो ध्यान से एक बार कि OB, तो ये इसी ट्रायंगल का साइड का रेशियो, इसको मैच करके देखो। तो यहाँ पे एक बात लिखूँगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या कह रहा है कि देयरफॉर BC पैरेलल टू QR हैंस प्रूव्ड। BC पैरेलल टू QR, यही तो मुझे प्रूव करना था। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन की सेंस को समझो और वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो कि जब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन को करना कैसे है, लेकिन हमने क्वेश्चन को ब्रेक करके हमने इसको स्टडी किया तो हमें ये समझ में आया कि किस में क्या कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, एक बार सभी बच्चे बेटा वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रही है। ये कह रहा है कि मेरे पास गिवन है कि यूजिंग थ्योरम 6.1। अब देखो 6 पॉइंट मतलब चैप्टर 6 की जो थ्योरम है उसको यूज करें, और चैप्टर 6 की 6 पॉइंट जो थ्योरम यूज है वो BPT है, BPT थ्योरम, और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट, अब इसने गिवन में और एक बात लिखी है कि प्रूव दैट क्या, कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ one side of triangle parallel to another side bisect the third side। ठीक है, अब इसको समझो बेटा, क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि लाइन ड्रॉन करूं थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बनाई मैंने, मान के चलो ट्रायंगल है मेरे पास ABC। ठीक है, अब इसके जो एक साइड को मैं मिड पॉइंट मान के चल रहा हूँ। अब कुछ स्टेटमेंट हमारी किससे रिलेटेड है, BPT से रिलेटेड है, चाहे मैं D को मिड पॉइंट मान के चलूँ या फिर मैं E को मिड पॉइंट मान के चलूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि गिवन है मेरे पास क्या, कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC में। ठीक है, ऑफ AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, एंड पैरेलल टू, और एक बात और गिवन है क्या, कि DE पैरेलल टू BC है,
बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये कह रहा है कि मुझे प्रूव करके बताओ कि E इज़ मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझो, इसको समझने का तरीका एक बार ध्यान से समझो। क्या है कि D यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये बात गिवन है, D पैरेलल टू BC है, ये बात भी गिवन है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले मैं बीपीटी थ्योरम, और इसमें खुद कह रहा है कि यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ, एज वी नो दैट, हम बीपीटी थ्योरम पढ़ के आए हैं कि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। इक्वेशन फर्स्ट है, बीपीटी थ्योरम यही कहती है। अब यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ कि हेयर D इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। देन अगर D मिड पॉइंट है तो देन AD इज इक्वल टू DB, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड, और इसको पुट करके चलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो मैं AD की जगह पे क्या तो DB लिख सकता हूँ बेटा, या DB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से AD/AD इज इक्वल टू AE/EC, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करता नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। देखो AE और EC दोनों क्या हैं, तो इससे क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि E इज़ कैसा है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, हमने एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन पढ़ा है बेटा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। ठीक है, अब एक्सरसाइज का जो 8वां क्वेश्चन है उसमें थ्योरम 6.2 चैप्टर 6 की, तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है 6.2, और ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाई है बेटा। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। तो 6.2 जो थ्योरम है उसका यूज़ करके तुम्हें प्रूव करना है, और इसको प्रूव करके कमेंट सेक्शन में बताना। और क्वेश्चन नंबर 9th और 10th उसमें मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 9th क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और 10th उसको करके देखेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा एक्सरसाइज का, कि ABCD गिवन क्या है, ABCD इज ट्रेपिज्म है। इसमें AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, ये बात भी मेरे पास गिवन है, और ये बात भी गिवन है क्या, कि इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे है। तो मुझे क्या शो करना है, शो दैट AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास मैंने एक ट्रेपिज्म बनाया, और ये है बेटा ABC और D, और इसके मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक रफली स्केच है, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए O पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करके चलूँगा कि मुझे, अगर देखो जब मैंने कंसेप्ट तुम्हें करवाया था तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि सबसे पहले अगर बीपीटी थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो लाइन पैरेलल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर पैरेलल नहीं है तो हम उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे और लाइन को पैरेलल करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करके चल रहा हूँ, मान के चलो E, कि यहाँ पे OE
पैरेलल होगी ए बी के एंड ओ ई पैरेलल टू डी सी, ये इसी की लाइन के भी पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो सॉल्यूशन में मैं केस फर्स्ट पढ़ा रहा हूं बेटा। क्या कह रहा है कि मुझे साइड का रेशियो ए ओ, अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी के बारे में बात करूं, ध्यान से देखना कि मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें यहाँ पे क्या है हेयर कि ओ ई पैरेलल टू ए बी है या ओ ई पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, अब यहाँ से देन बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। इक्वेशन फर्स्ट बनती नज़र आ रही है और ये कंसेप्ट कहाँ से आया, हमने बीपीटी थ्योरम से लिया है। ठीक है, अब केस सेकंड ध्यान से समझना। केस सेकंड, अगर मैं ट्रायंगल बात करूं ए डी बी के बारे में, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए डी बी के बारे में, ठीक है, तो बेटा एक बार समझो कि यहाँ पे ओ ई है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा हेयर ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो देन क्या होगा ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये इक्वेशन सेकंड है और ये भी बीपीटी थ्योरम कह रही। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल है, तो देन RHS ऑल्सो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अगर मैं इसको ये लिखूँ डॉट DO इज इक्वल टू BO CO, तो मैं AO अपॉन CO AO अपॉन BO लिख सकता हूँ और CO अपॉन DO ये बात लिख सकता हूँ। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, मैंने एक्सरसाइज जो 6.2 NCERT की थी उसका क्वेश्चन नंबर 9th करवाया है और 10th क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, इसको करके देखना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन बताना, फिर उसका भी हम करवाएंगे। और बेटा जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, थैंक यू।